अभी हमारे साथ नीमका थाना से कुछ लोग मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं कि नीमका थाना को पहले जिला बनाया था और अभी उसका जिला का टाइटल जो भजनलाल सरकार ने वापस लिया है, इस पूरे मामले पर इनका क्या कहना है, नीमका थाना के लोगों का क्या कहना है और किस तरीके का माहौल इस वक्त नीमका थाना में है, इसके बारे में बात करते हैं। आप बताइए, नीमका थाना में अभी जैसे टाइटल वापस लिया है जिले का, तो इससे आप लोगों में किस तरीके से रोष है, क्या परेशानी है आपको? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, जिस दिन भजनलाल सरकार ने जिले की समाप्ति की घोषणा की थी, उसी दिन से शाम से विद्रोह चालू है, जो आज तक चल रहा है। हमारे यहाँ हर समाज के संगठन इसके विरोध में ज्ञापन दे रहे हैं। कर्मी अनशन पिछले 4 दिन से चालू है और अभी 2-3 दिन में आगे की रणनीति बना करके बहुत ही बड़ा विरोध होगा। हमारे व्यापार मंडल हैं, उन्होंने भी हमें समर्थन दिया। पिछले 4 रोज से नीमका थाना व्यापार बिल्कुल पूरी तरीके से बंद है। माइनिंग क्रेशर भी आज लगभग उन्होंने सबने बंद करके हमें समर्थन दिया है। नीमका थाना संभवतः ऐसे जिलों में से है जिसकी मांग बहुत लंबे समय से चल रही है, तो मैं जानना चाहता हूं कि जब इसको नीमका थाना को जिला बनाया था अशोक गहलोत सरकार ने और जब भजनलाल सरकार ने इसका टाइटल वापस लिया, इन दोनों समय में किस तरीके से नीमका थाना के लोगों ने रिएक्ट किया, उसके बारे में भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जिस दिन अशोक गहलोत सरकार ने नीमका थाना के जिले की घोषणा की थी, उस दिन हमें दूसरा स्वतंत्रता का जो महसूस हुआ था, वह देश अब आज़ाद हुआ। उस समय हम नहीं जन्मे थे, लेकिन जब जिला बना तो हमें ऐसे लगा जैसे हम आज़ाद हुए हैं, क्योंकि सीकर की दूरी हमारे यहाँ से 125 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। और मैं आपको बताऊं, हमारे शहीदों मतलब ओम प्रकाश साई जी थे, उन्होंने अपना बलिदान पूरा जीवन जिले को बढ़ाने के लिए समर्पित कर दिया। पिछले 52 साल से 53 साल से हमारा संघर्ष चल रहा था, उसको महसूस किया अशोक गहलोत सरकार ने, वो जिला में दिया तो हमें बहुत अच्छा सुखद एहसास हुआ। हमें ऐसा महसूस हुआ कि हर प्रशासनिक व्यवस्था हमारे इर्द गिर्द है। गाँव के बिल्कुल पिछड़े तबके तक भी प्रशासन की पहुंच हो गई थी, वो लोग भी इतनी दूरी तय नहीं कर सकते थे, लेकिन वहाँ भी अपना काम सुचारू रूप से करवा सकते थे। लेकिन जिस दिन ये जिला हटाया, उस दिन ऐसा लगा जैसे हमारे परिवार में से किसी की डेथ हो गई या हमारा कोई साथी, हमारा कोई परिवारजन हमें छोड़ के चला गया हो। बहुत धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे आपका जिला बनाया तो यहाँ पे कलेक्टर और एसपी भी लगे, उनके दफ्तर भी चालू हुए, इस 1 साल के दौरान यहाँ के लोगों को क्या फ़ायदा मिला या उसका अब क्या नुकसान होगा जो जनता को इस वक्त समझना चाहिए? ये जो आपका सवाल है, इसका जवाब तो मैं आपसे आग्रह निवेदन करना चाहता हूँ। ये तो मैं कह दूँ, वहाँ के लोकल जो जनता है जिन्होंने लाभ लिया है, नीमका थाना के लोग वो लोग हैं जो एसपी और कलेक्टर की कभी शक्ल ही नहीं देखा करते थे कि कौन उनके ज़िले। जब सीकर ज़िले में हम हुआ करते थे तो हमारे को पता ही नहीं हुआ करता था, जनप्रतिनिधियों को ये नाम तक पता नहीं हुआ करता था कि कलेक्टर और एसपी का नाम क्या है। नीचे का गरीब तबके का जो लास्ट पंक्ति पे जो आदमी बैठा है, उसकी पहुंच एक कलेक्टर एसपी तक हो गई थी। बीच में जो अफसर है, जो बीच में कोई दाब दूध से कोई लोग रहता था, मतलब उनकी कोई भी जो बिचौलिए थे, उनका बिचौलियापन ख़त्म हो गया था, दूरी ख़त्म हो गई थी। मैं आपको क्या बताऊं, आपसे आग्रह है मेरा और निवेदन है, जितने ज़िले हैं राजस्थान में, उनमें नए बने और पुराने ज़िले बने। जैसे करौली है, उनमें 3 विधानसभा हैं, हमारे ज़िला में 4 विधानसभा है और 4 विधानसभा हैं और इतने गजब के ऑफिस हैं, कार्यालय हैं, सब कुछ हमने तो दे दिया था। हमें तो पैसे की ज़रूरत ही नहीं है, बजट की ज़रूरत ही नहीं थी। आदरणीय भजनलाल जी से मैं आग्रह करता हूं कि आप तो हाथ जोड़ के आप सद्बुद्धि लो, हमारा ज़िला वापस कर दो। एक पैसा भी बजट के नाम पे आप ये लोगों को गुमराह कर रहे हो ना कि भाई आनन फानन में गहलोत सरकार ने ज़िले बना दिए। एक पैसा नीमका थाना ज़िले में एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे एडिशनल एसपी पहले से मौजूद हैं, वहाँ पे ये जो अपने एडीएम साहब पहले से मौजूद हैं, तो ज़रूरत क्या पड़ रही है? 2 ही तो पोस्ट हैं। आपसे मैं आग्रह करता हूँ कि अगर भजनलाल जी तक ये बात पहुँचाई जाए कि मैं गारंटी की बात करता हूँ, पूरे जो ज़िले स्थापित हैं
उनके कार्यालय और हमारे नीम का थाना जो नया ज़िला बना है, पिछले 16-17 महीनों की बात है, आप उनके कार्यालय देख लो। अगर उनके एक भी कंपटीशन में टॉप 10 जिलों, जो टॉप 10 ज़िले हैं, उनमें हमारा नीम का थाना ज़िला आता है। सीकर जो संभाग है हमारा, इसमें हम अगर जयपुर जाते हैं तो यहाँ पे आईजी बैठे, संभागीय आयुक्त बैठे, तो हमारे क्या है कि एक रिश्ते नाते हैं। क्यों, हमारा ज़िला रहा है पहले, अब नया ज़िला नीम का थाना हुआ, तो आना जाना लगा रहता है, सब लोगों से प्यार प्रेम बना रहता है। यहाँ जो भी व्यक्ति आते हैं तो संभाग में अपने छोटे मोटे जो भी काम होते वो काम, मेरे शॉर्ट में मैं कहूँ, एक छोटे व्यक्ति, एक गरीब किसान मजदूर की आवाज़ अब कलेक्टर एसपी सुनने लगे थे। पता नहीं इन लोगों को कौन सी ये मतलब जन विरोधी भावना के तहत में, राजनीतिक विरोधी भावना के तहत में ये काम किया है। मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको भगवान सद्बुद्धि दे। कम से कम राजा का काम ये होता है, राजा का काम ये होता है कि जनता को रुलाना नहीं होता है। जैसा प्रवीण भाई ने कहा आपको, आपकी कसम झूठ नहीं बोलते हम। जैसे इतनी शोक की लहर थी उस दिन, जिस दिन जिला हटा, कि मानो कि पूरा हमारा पूरा जिला, मतलब 99 घरों में तो खाना तक नहीं खाया लोगों ने। बहुत धन्यवाद। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि अभी जैसे संघर्ष समिति की बात चल रही है, सारे नेता इकट्ठा हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस संघर्ष समिति के संघर्ष के बाद नीम का थाना फिर से जिला हो पाएगा? देखो, हम सब जिस हिसाब से हम मन और कर्म से जिस हिसाब से हम लग रहे हैं ना, हमें पूरा विश्वास है कि हमारा नीम का थाना जिला वापस से बनेगा और हमारा सीकर संभाग हमें वापस मिलेगा। बस ये। बहुत धन्यवाद। आपसे जानना चाहता हूँ, आप इस पूरे मामले पे आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो संघर्ष समिति की बात हुई है, इसके बाद में आपको क्या आश्वासन मिला है कि हो पाएगा वापस? हमें आश्वासन पूरा मिला है। अभी मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग के बाद संघर्ष समिति का जो भी आदेश होगा वो मान्य होगा। मैं नीम का थाना जिले का निवासी हूँ। नीम का थाना जिले निवासी होने की, यह शेखावटी वीरू की ज़मीन सरकार ने शेखावटी के लोगों के मान सम्मान को है और ठेस पहुँची है। वर्तमान सरकार और पूर्व सरकार के जो जिला कमेटी में जो मापदंड तय किए थे, उस मापदंडों के तय के अनुसार हमारा जिला नीम का थाना और संभाग खरा उतरता है। लेकिन इस भजनलाल सरकार ने राजनीतिक व्यवस्था के चलते जिला और संभाग को ख़त्म किया है। ये बहुत बड़ी अन्याय है। इस अन्याय के खिलाफ ये शेखावटी की वीरू की भूमि मुकाबला करेगी और एक दिन निश्चित रूप से ये संभाग और जिला बनेगा। धन्यवाद, थैंक यू। आप देख सकते हैं कि सभी लोगों में काफ़ी रोष है इस बात को लेकर कि नीम का थाना को जिला जो है वो उसका टाइटल वापस छीन लिया गया है और अभी लोगों में काफ़ी इसका विरोध है। तो देखते हैं आने वाले समय में ये आंदोलन से किस तरीके से नीम का थाना को वापस जिला बनाने तक का सफ़र तय हो पाता है। इस पूरे मामले में आप अपनी राय ज़रूर कमेंट के माध्यम से दीजिएगा।